हमारे देश में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने मैगी के बारे में नहीं सुना होगा या फिर उसके बारे में जानता ना हो। कहने के लिए मात्र 2 मिनट में, लेकिन असल में 5 मिनट में बनकर तैयार होने वाली ये मैगी हर किसी के दिलो दिमाग में छाई हुई है। बच्चा हो या फिर बूढ़ा या फिर जवान, आज हर किसी को देखो, हर कोई मैगी का दीवाना है। आज भारत के हर दूसरे घर में आपको मैगी दिखने को मिल जाएंगी, यानी कि मैगी के 2 से 4 पैकेट्स। हालांकि ये बात बहुत कम लोग जानते होंगे कि मैगी का जन्म कब और कैसे हुआ। फटाक से बनकर तैयार होने वाली इस नूडल्स को मैगी का नाम आखिर किसने और क्यों दिया और कब दिया? आज से कुछ सालों पहले इसके ऊपर हुए बहुत सारे विवादों के बाद भी इसको बैन क्यों नहीं किया गया? आखिर वो कौन सी वजह है जो मैगी आज करोड़ों लोगों की जुबान की बहुत अच्छी पसंद बनी हुई है? साल 1872 में स्विट्जरलैंड में रहने वाले जूलियस मैगी ने एक कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम रखा गया मैगी रखा गया, जो कि उनके सरनेम के ऊपर था। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 1872 के आसपास स्विट्जरलैंड के अंदर इंडस्ट्रियल क्रांति का दौर था। इस दौर में वहां की महिलाओं को लंबे समय तक फैक्ट्रियों में काम करना पड़ता था और इतनी देर तक काम करने के बाद घर में जाकर तुरंत खाना भी बनाना पड़ता था, जिसकी वजह से उनका हेडेक बढ़ चुका था। और उस दौर में स्विस पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी ने जूलियस मैगी की मदद ली और इस तरीके से मैगी का जन्म मजबूरी में हुआ, ताकि वहां की महिलाएं ज्यादा से ज्यादा समय तक बिना किसी चिंता किए वहां पर काम कर सके और उनको आगे चलकर खाना बनाने के बारे में भी फिक्र ना रहे। इस जमाने में जूलियस मैगी ने उस प्रोडक्ट का नाम अपने सरनेम पर रख दिया। हालांकि उनका पूरा नाम जूलियस माइकल जोहानसन मैगी था। इन्हीं की कंपनी द्वारा साल 1897 में जर्मनी में सबसे पहले मैगी नूडल्स को इंट्रोड्यूस किया गया। और मैगी को दुनिया के हर घर तक किसने पहुंचाया मालूम है आपको? नेस्ले कंपनी ने। मीडिया में आई खबर के मुताबिक जूलियस मैगी ने शुरुआत में प्रोटीन से भरपूर खाना और सूप बेचने से स्टार्ट किया और सूप के निर्माण से शुरुआत किया, लेकिन कुछ वक्त बाद मैगी बनाने की शुरुआत की। इस पर्टिकुलर काम में उनके एक दोस्त ने बहुत मदद की थी, जो पेशे से एक फिजिशियन थे। इस 2 मिनट में बन जाने वाली मैगी को लोगों ने काफी पसंद किया। साल 1912 आते आते मैगी ने अमेरिका और फ्रांस जैसे बड़े बड़े कंट्रीज में अपना पूरा कब्जा जमा लिया था। लेकिन इसी साल यानी कि 1912 में एक दुखद घटना होती है, यानी कि जूलियस मैगी जी की डेथ हो जाती है और उनकी मौत का असर मैगी यानी उनकी कंपनी पे बहुत पड़ा था। लेकिन लंबे समय तक इसका कारोबार जैसे तैसे करके धीरे धीरे चलता रहा और यूँ कह सकते हैं कि इनका धंधा थोड़ा सा मंदा हो चुका था। लेकिन तभी आता है साल 1947, जब नेस्ले कंपनी ने मैगी को खरीद लिया और उसकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग में काफी पैसा खर्चा करके बहुत ताकत झोंक दिया। और यही एक वजह है कि मैगी आज के टाइम पर अगर देखा जाए तो दुनिया भर के हर एक घर में पहुंच चुकी है। आपके भी घर में आपको मैगी देखने को मिल जाएंगी। 1947 में जैसे ही मैगी को एक स्विट्जरलैंड की कंपनी नेस्ले ने खरीद लिया, वैसे ही नेस्ले इंडिया लिमिटेड साल 1994 में मैगी को इंडिया लेकर आते हैं। उस वक्त किसी को ये उम्मीद नहीं था कि भारत के मार्केट में नेस्ले कंपनी अपने इस प्रोडक्ट यानी कि मैगी को इतना ज्यादा सक्सेसफुल बना देगी। लेकिन बहुत ही जल्द इंडिया के अंदर यह करोड़ों लोगों की पसंद बन चुकी थी। मैगी का टेस्ट और 2 मिनट में बन जाने वाला इसका फॉर्मूला लोगों के सर चढ़कर बोलने लगा और ये मात्र कुछ ही दिनों में सबके जुबान पर सर चढ़ के बोलने लगी। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक नेस्ले इंडिया मैगी के मार्केटिंग पर 100 करोड़ से भी ज्यादा की रकम खर्च किया करती है, यानी कि मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग में। और इस पूरे 100 करोड़ में से मैगी की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है, यानी कि नेस्ले कंपनी सबसे ज्यादा मैगी में इन्वेस्टेड है। और आज के टाइम पर अगर देखा जाए तो मैगी भारत की मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड बन चुकी है। लेकिन असल में स्विट्जरलैंड की कंपनी नेस्ले, जो कि अपने आप में दुनिया भर में बहुत मशहूर है, ये मैगी का एक सहयोगी ब्रांड है। ऐसा देखा गया है कि अधिकतर लोग नेस्ले की जगह मैगी को ही मुख्य ब्रांड माना करते हैं, जो कि असल में पूरी सच्चाई नहीं है। भारतीय मार्केट में मैगी ने अपनी जगह बनाने के लिए बहुत जद्दोजहद की है। साल 1980 में जब नेस्ले ने मैगी ब्रांड के तौर पर जब नूडल्स लॉन्च किए, तो शहरी लोगों के लिए वो नाश्ते का सबसे अच्छा स्रोत बन चुका था। नेस्ले ने भारतीय मार्केट में सबसे पहले नूडल्स के साथ कदम रखा था। हालांकि दूसरे देशों की तरह भारत में ये मैगी रातों रात सफल नहीं हुई थी, लेकिन समय के साथ भारतीय लोगों के लाइफ स्टाइल में बहुत बड़ा चेंज आया और साल 1999 के बाद 2 मिनट में बनने वाली ये मैगी हर भारतीय बंदे के घर में दिखने लगी। भले ही चमत्कार होने में समय लगा, लेकिन बहुत बड़ा चमत्कार हुआ अंततः आते आते। मैगी का टर्नओवर अगर भारत में देखा जाए तो वो करोड़ों में है और अगर आज की पर्टिकुलर डेट की बात की जाए तो आज तक 2024 में 24,275 करोड़ का टर्नओवर मैगी कर चुकी है इस साल एनुअली, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। समय के साथ नेस्ले ने इस मैगी ब्रांड के अंतर्गत बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट जोड़े। इनमें सूप्स, भुना मसाला, मैगी कप नूडल्स, मैगी सुपर मसालेदार, मैगी चाइनीज,
मैगी सूप्स, मैगी सॉस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो कि बहुत सारे और भी प्रोडक्ट हैं जिनका अगर मैं नाम लूं तो ये वीडियो और भी लंबा हो सकता है। मैगी के जितने भी प्रोडक्ट इंडिया में बिकते हैं उसको भारतीय कल्चर के विविधता के हिसाब से बनाया गया है, यानी कि डिजाइन किया गया है। विविधता का यहाँ से मतलब है भारत की संस्कृति से। यहाँ पर अगर देखा जाए तो नेस्ले कंपनी भारत के मार्केट को बहुत अच्छी तरीके से भांप चुकी है और यहाँ के लोकल उद्योगपतियों को चुनौती देने में लगी हुई है। अगर नेस्ले का प्रॉफिट देखा जाए भारत के अंदर तो उसका टोटल प्रॉफिट में से 25% हिस्सा मात्र मैगी से आया करता है। और 2024 और 2025 की अगर बात की जाए तो नेस्ले मैगी ने यानी कि नेस्ले ने पूरे ऑल ओवर टर्नओवर भारत के अंदर देखा जाए तो 245 बिलियन से भी ज्यादा का है। लेकिन आज की अगर बात की जाए तो इस पूरे बाजार में यानी कि नूडल्स के बाजार में बहुत सारे अन्य प्रोडक्ट भी यानी कि दूसरी कंपनीज ने भी अपने अपने नए नूडल्स की फैक्ट्री लगा रखी है। हालांकि बहुत सारे इनमें से रिटेल चेन के खुद के ब्रांड्स हैं। लेकिन 2015 में इंडिया के अंदर एक ऐसा भी दिन आया था जब मैगी की बहुत आलोचना हुई थी और भारत के अंदर पूरे मैगी के भविष्य में खतरा मंडराने लगा था। हुआ यूं था कि मई 2015 के आखिर में उत्तर प्रदेश के अंदर मैगी के सैंपल्स में लेड की मात्रा बहुत ज्यादा पाई गई थी और ये सब चीजों को देखने के बाद सरकार ने मैगी के ऊपर इंडिया में पाबंदी लगा दी थी, जिसके बाद देखते ही देखते एक के बाद एक कई सारे जगहों पर यानी कि राज्यों में मैगी को बैन कर दिया गया था वहां की सरकार के द्वारा। और 5 जून 2015 को मैगी के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया था इंडिया में। आरोप ये लगा था कि मैगी के अंदर सीसा तय सीमा से बहुत ज्यादा थी, लेकिन इसकी फादर कंपनी नेस्ले ने बात पर नो एडेड SMG का लेबल लगाकर मैगी को फिर से मार्केट में उतारा और इस बैन की वजह से मैगी को यानी कि नेस्ले को इंडिया में 320 करोड़ से भी ज्यादा का लॉस हो गया था। केंद्र सरकार ने नेस्ले के खिलाफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और फॉल्स लेबलिंग और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के चलते 640 करोड़ के हर्जाने का मुकदमा भी चलवाया। और इसके बाद अगर देखा जाए तो कई महीनों तक यानी कि एक पूरे साल तक मैगी इंडियन मार्केट से गायब हो चुकी थी, यानी कि पूरी तरीके से लुप्त हो चुकी थी। और इसका फायदा किसने उठाया मालूम है? यिप्पी नूडल्स और अलग तरीके के ब्रांड ने, जो कि मैगी नूडल्स बनाया करती है। लेकिन यहाँ पर उन लोगों के लिए दिक्कत ये थी कि लोगों की जुबान से मैगी का टेस्ट गया नहीं था और जा भी नहीं सकता था हमेशा के लिए। और इंडियन ऑडियंस ये चाहती थी कि मैगी इंडिया में वापसी करे और होता भी ऐसा ही है। कुछ 6-7 महीनों के बाद मैगी इंडियन मार्केट में वापस आ जाती है और वापस आने के बाद इन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए जिसकी वजह से लोगों ने इसको और भी ज्यादा पसंद किया और वापस आते ही मार्केट फिर से इंडियन मार्केट में छा गई, क्योंकि मैगी टेस्ट और क्वालिटी के मामले में उसके बाद पीछे ही नहीं हटी। वैसे आपने मैगी बहुत खाई होगी और आप कौन सा मैगी किस तरीके से बनवाना पसंद करते हो यानी कि बना के खाना पसंद करते हो, नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद। और अगर आप यहाँ पर नेस्ले कंपनी के बारे में पूरी स्टोरी जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को मैं आई बटन पे दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। धन्यवाद।